बड़ी खबर मिल रही है कि बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में पेच फंस गया है। कांग्रेस ने बेगूसराय और कटिहार सीट पर भी दावा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर तो यह है कि कांग्रेस बेगूसराय से कन्हैया कुमार और कटिहार से तारिक अनवर को चुनाव लड़ाना चाहती है, जबकि बेगूसराय से लेफ्ट तो कटिहार से आरजेडी दावा कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता का भी दावा यह है कि अगर एक हफ्ते में सीट शेयरिंग का आंकड़ा तय नहीं हुआ तो मामला बिगड़ सकता है और इसीलिए माना यह जा रहा है कि पेच यहां पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी खबर यह है कि कन्हैया कुमार के लिए सीट चाहती है कांग्रेस और बेगूसराय सीट की मांग यहां पर की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तारिक अनवर के लिए कटिहार की सीट मांगी जा रही है और इसीलिए ये पेच जरा फंसता हुआ सा दिखाई दे रहा है। और महाराष्ट्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कल महाविकास आघाड़ी के बीच सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। उद्धव गुट के संजय राउत ने दावा किया है कि सीटों का बंटवारा हो गया है, कल उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। हालांकि महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर लगातार बयानबाजी जारी है। प्रकाश आंबेडकर से लेकर राजू शेट्टी तक सीट बंटवारे को लेकर बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। कल ही मुंबई में देर रात एमबीए की अहम बैठक हुई है। शरद पवार की मौजूदगी में यह बैठक हुई और इसमें सीट शेयरिंग को लेकर अहम चर्चा हुई है। ये भी जानकारी मिल रही है सीट बंटवारे पर संजय राउत का ये बहुत बड़ा दावा है। महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो चुका है, यानी कि वो ये इशारा कर रहे हैं कि सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। अंदर खाने अब सब कुछ क्या फॉर्मूला रहने वाला है ये सेट हो चुका है। यानी कि शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस, एनसीपी और ऐसे में अब प्रकाश अंबेडकर भी क्योंकि नाराज चल रहे थे तो माना यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। सीट शेयरिंग को लेकर आपने बोला कि ऑलमोस्ट पूरा फाइनल हो गया है। एक दो दिन में मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल सीट शेयरिंग को कल तक हो जाएगा, कल तक पूरी घोषणा हो जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर आपने बोला कि ऑलमोस्ट पूरा फाइनल हो गया है। एक दो दिन में मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल सीट शेयरिंग को कल तक हो जाएगा, कल तक पूरी घोषणा हो जाएगा। और अब दूसरी तरफ एनडीए और इंडिया गठबंधन में जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। जेडीयू ने इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा है कि विपक्ष के गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों की नीतियां अलग अलग हैं। नहीं होती तो देश को आज़ादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता। पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होते। राहुल जी राजनीति कम करते हैं मेरे हिसाब से, वो देश के बारे में सोचते हैं, गरीबों के न्याय के बारे में सोचते हैं। तो उनका मकसद था लोगों में एक जागरूकता लाना, वो जागरूकता जरूर आई है। देश के अंदर इंडिया गठबंधन का जो अलायंस है और जिस ढंग से क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बीच अंतर विरोध है, तो स्वाभाविक है सबके मुद्दे अलग अलग हैं, सबका कुनबा अलग अलग है, सबकी नीति अलग अलग है। न नीति है, न नेता है, न नीयत है। तो विभाजन तो जब इंडिया गठबंधन में ही है, मुद्दों पर ही विभाजन है, तो विभाजन तो इनकी बुनियाद है। तो वहीं मुंबई में राहुल गांधी की न्याय संकल्प पदयात्रा का समापन हो चुका है। मुंबई में राहुल की पदयात्रा में प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी की न्याय संकल्प पदयात्रा के समापन के मौके पर आईएनडीआईए के घटक दलों की एक बड़ी रैली मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में होगी और इस रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल होने वाले हैं। शिवसेना ठाकरे गुट के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी नेता शरद पवार बैठक में शामिल होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस रैली में टीएमसी से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल होंगी? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? क्या टी राजा पहुंचेंगे? क्या ये रैली जिसको एकता का संदेश लेकर विपक्षी गठबंधन चल रहा है वो संदेश देने में कामयाब हो पाएगी या ऐसे ही मामला बिखरा बिखरा नजर आएगा? मगर उस यात्रा में दो चीजें बड़ी क्लियर थी। एक कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत का देश है और इस देश में, इसके डीएनए में रिस्पेक्ट, मोहब्बत, ये बहुत गहरा है। पहले भी ये लड़के आए थे 17 में
उनका क्या हाल हुआ था, हर्ष हुआ था, और चुनाव के बाद सब दोनों अपने अपने रास्ते भी भाग गए और एक दूसरे को कोसते भी रहे। तो उनका वही हाल होने वाला है और अब क्या हम लोग परमानेंट इन लोग का डिवोर्स भी करवाएंगे चुनाव के बाद, तो इसकी चिंता नहीं है। मगर 80 में 80 भारतीय जनता पार्टी इस दफे जीतेगी, एक रिकॉर्ड बनाएगी, इसमें कोई दो संदेह नहीं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आंध्र प्रदेश में एनडीए की पहली बड़ी रैली। पलनाडु में एक मंच पर होंगे पीएम नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण। पीएम मोदी की रैली के लिए बीजेपी ने पार्टी की महिला पदाधिकारियों को खास निर्देश दिए। जनसभाओं में महिला पदाधिकारियों पर खास फोकस रखने के निर्देश। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में आज होगा समापन। शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की बड़ी जनसभा। मुंबई के शिवाजी पार्क में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली से पहले शिवाजी पार्क में शिंदे गुट ने अपने पोस्टर लगाए। चुनाव आयोग ने किया लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। पूरे देश में 7 फेज में होनी है वोटिंग। 4 जून को आएंगे चुनाव परिणाम। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत शुरू। विपक्षी दलों ने चुनाव में देरी और 7 फेज में चुनाव कराए जाने पर उठाए सवाल। बीजेपी ने विपक्ष के सवालों को बेबुनियाद करार दिया। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। विपक्ष को बताया मुद्दा विहीन। लिखा, हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जनता के बीच जाएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ राज्यों में विधानसभा के लिए होगी वोटिंग। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में डाले जाएंगे वोट। मतदान कराए जाने के तरीकों पर भी विपक्ष पर सवाल उठाए। एक बार फिर से एसपी की ओर से ईवीएम से वोटिंग कराए जाने पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने एक और समन्स भेजा। 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में भी भेजा समन्स। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में केजरीवाल को 18 मार्च का पेशी के लिए बुलाया गया है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच कल दिल्ली में अहम बैठक। सीट शेयरिंग पर हो सकता है आखिरी फैसला। कांग्रेस की ओर से सीट शेयरिंग की डेडलाइन 20 मार्च को हुई थी तय। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान जारी। सूत्रों से मिली खबर, कांग्रेस ने बेगूसराय और कटिहार सीट पर भी दावा ठोका। मुंबई में देर रात एमवीए की बैठक। सीट बंटवारे पर संजय राउत का बड़ा दावा। सीटों का बंटवारा हो गया है, कल होगा ऐलान। सीबीआई ने संदेश खाली मामले में शाहजहां शेख के भाई आलमगीर को गिरफ्तार किया। शाहजहां शेख के भाई के साथ साथ 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता से ईडी की पूछताछ जारी। कोर्ट ने 23 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा। ईडी के कविता से मनी ट्रायल से जुड़े सबूतों के साथ पूछताछ कर रही है। के कविता से ईडी शराब घोटाले से जुड़े आरोपियों के सामने बिठाकर भी पूछताछ करने वाली है। ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी में के कविता पर कई संगीन आरोप लगाए। के कविता पर साउथ ग्रुप और आम आदमी के बड़े नेताओं के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया है। सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने एक बेटे को जन्म दिया। मूसेवाला के पिता ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को बेटे के जन्म पर दी बधाई। दत्तात्रेय होसबोले फिर से आरएसएस के सर कार्यवाह बने। दूसरी बार चुने गए दत्तात्रेय होसबोले संघ के सर कार्यवाह। अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कैंपस में हुआ बवाल। कुछ लोगों ने पथराव के साथ हॉस्टल में की तोड़फोड़। मारपीट मामले में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने की बैठक। कड़ा एक्शन लेने का दिया